दोस्तों, एक तरफ अर्तुगरुल गाजी वो इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों की कामयाबियों का दौर शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ इनके बेटे उस्मान गाजी वो बहादुर थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखकर मुसलमानों को पूरी दुनिया में सुरखरू करना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों के साथ इनकी बीवियों का किरदार किसी से कम नहीं है, जो हर मैदान में दोनों गाजियों के साथ खड़ी रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान और उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून के अहम सीन दिखाते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हलीमा सुल्तान। दोस्तों, पूरे ड्रामा में सबकी फेवरेट और खूबसूरत खातून जिनका नाम है हलीमा सुल्तान, ये सल्जोक सल्तनत की शहजादी होती हैं और बड़े ड्रामाई अंदाज में ये अर्तुगरुल गाजी से मिल जाती हैं। अर्तुगरुल गाजी की इस बीवी की तलवार जब भी हवा में उड़ती है तो किसी एक आधे दुश्मन का खात्मा करके ही वापिस लौटती है। मैदान जंग में जब भी खवातीन की जरूरत पड़ी ये सबसे आगे होती हैं और कबीले का दिफा अच्छे तरीके से करना जानती थी। 2 दफा अर्तुगरुल गाजी के मरने की खबर फैलाई गई तो पूरे कबीले को संभालने वाली जात भी हलीमा सुल्तान की थी। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले को पैदा भी इन्होंने किया था। हलीमा सुल्तान की बहादुरी के चर्चे हर तरफ थे और तीर अंदाजी में भी इनका कोई सानी नहीं था और घुड़सवारी के साथ साथ तलवारबाजी में भी हलीमा का कोई मुकाबला नहीं होता है। एक दफा हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी हलब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पड़ाव डाल लेते हैं। ये खड़े बातें कर रहे थे कि टाइटस ने दूर से तीर का वार कर दिया। हालांकि तीर अर्तुगरुल के लिए चलाया गया था, लेकिन हलीमा बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए तीर के सामने आ गई और गाजी को जख्मी होने से बचा लिया और हलीमा खुद शदीद जख्मी हो जाती हैं। फिर एक दफा जंगल के अंदर हलीमा सुल्तान के पीछे मंगोल लगे हुए थे और ये भागते हुए अपने तीरों तक पहुंच जाती हैं। फिर तीर अंदाजी का शानदार मुजाहिरा करते हुए ये मंगोलों का खात्मा करना शुरू हो गई। फिर ये अपने घोड़े पे बैठकर वहां से भाग निकलती हैं, मगर एक मंगोल छलांग लगाकर इनके घोड़े पे सवार हो जाता है। ये बहादुर खातून डरने की बजाय तेज रफ्तारी में उसे मार मार के घोड़े से गिरा देती है। इसके अलावा एक मर्तबा हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी कुनिया की तरफ जा रहे थे। जंगलात में रात गुजारने की गरज से ये वहां पड़ाव डालते हैं और अर्तुगरुल गाजी शिकार की गरज से साइड पे हुए तो कुछ दुश्मन वहां आ पहुंचे और वो हलीमा को गुलाम फरोशी की नीयत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हलीमा उनसे बड़ा जबरदस्त मुकाबला करती है और अकेले होने के बावजूद इनको मौत के घाट उतारना शुरू कर देती है। साथ साथ ये अर्तुगरुल गाजी को मदद के लिए पुकारती रही। एक बार टाइटस का भाई कमांडर बिसोल हलीमा सुल्तान को उसके बाबा के साथ कैदी बनाकर करातोइकार के पास ले जा रहा होता है और रास्ते में जंगल के अंदर इसकी नीयत खराब हो गई। बेयारो मददगार चीखती चिल्लाती हलीमा सुल्तान को जमीन पे लिटाकर कमांडर बिसोल हलीमा का रेप करने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल के तीर इसे बचा लेते हैं। फिर अमीर अल अजीज ने मुसलमान होने के बावजूद भी हलीमा के साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता है। इस मौके पे भी गाजी अपने प्यार को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। हलीमा की सबसे बेस्ट फ्रेंड असलिहान खातून थी। इन दोनों दोस्तों को अगवा भी कर लिया जाता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने इन दोनों को बचा लिया। इसके अलावा हलीमा सुल्तान बहुत से मौकों पे सलीबियों और मंगोलों के सर कलम करती रही। कई बार ये अपनी तलवार से दुश्मनों के सीने चीर देती तो कभी अपने तीरों से दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती। ये बहादुर खातून अकेले ही कई दुश्मनों से लड़ना शुरू हो जाया करती। ये पूरे कई कबीले के लिए बहादुरी की एक बेहतरीन मिसाल हुआ करती हैं। बाला खातून। दोस्तों, बाला खातून शेख अदबाली की बेटी होती हैं। इनका मिजाज बड़ा ही पुरसुकून और तहम्मुल वाला था, जिस वजह से ये एक अच्छी पेंटर भी होती हैं। इनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम गुंचा खातून था। ईसाइयों के पास मुसलमानों का खजाना पड़ा हुआ था, जो कि असल में हक मुसलमानों का होता है। इसी खजाने में ईसाइयों की मुकद्दस अमानतें भी मौजूद थी। बाला खातून वहाँ ईसाइयों के किले में दासी बन के काम करती है और जैसे ही बाला खातून को पता चला कि वो सोना और मुकद्दस अमानतें
जानते कहाँ रखी हुई हैं, तो वो अपनी अबाई तलवार उठाए खजाना वहाँ से लेकर फरार हो जाती है। ये जासूस खातून ईसाइयों को पता भी नहीं चलने देती और उनके पास से खजाना लेके ईसाइयों को रोता हुआ छोड़ जाती है। इसके अलावा जब शहजादी सोफिया बाला खातून को यनीस के पास ले जाने के लिए आई तो बाला जख्मी हालत में ईसाइयों के दरमियान पड़ी हुई थी और सोफिया इसे ऊपर उठाती है। ये बहादुर खातून जख्मी होने के बावजूद सोफिया का खंजर निकालकर उसकी गर्दन पे रख देती है। हालांकि वहाँ सारे सलीबी थे, मगर बाला घबराने की बजाय सोफिया को जान से मारने लगी। बाला ने अपनी हिम्मत तो दिखाई, मगर सोफिया की एक दोस्त खंजर फेंक कर बाला को जख्मी कर देती है और फिर सवालों जवाब के लिए बाला को यनीस के पास ले जाया गया। यनीस बहुत कोशिश करता है कि बाला किसी तरह खजाने के बारे में बता दे, मगर जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद बाला कुछ भी नहीं बताती और इसी मौत की कश्मकश में उस्मान गाजी बाला को बचाने आ जाते हैं। फिर एक दफा सलजान खातून ने बाला को कुछ कपड़े दिए और बातुर को ये कपड़े पहुंचाने का कह देती है। बाला इस बात पे रजामंद हो गई और अपने घोड़े पे सवार होकर बातुर की तरफ निकल पड़ती है, मगर रास्ते में जंगल के अंदर मंगोलों का एक दस्ता कमांडर चीर कुताई की कमांड में बाला का पीछा करना शुरू हो गया। बाला काफी जहीन होती है, इसलिए ये अपने घोड़े से उतर गई और घोड़े को दूसरी तरफ भगा दिया ताकि मंगोल घोड़े का पीछा करेंगे और इस तरह ये बच जाएगी। लेकिन मंगोल बाला खातून को ढूंढ लेते हैं और ये बहादुर खातून अकेले ही मंगोल सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाती है। हालांकि मंगोलों को हुक्म था कि बाला को सही सलामत पकड़ के लाया जाए, लेकिन एक मंगोल सिपाही का खंजर बाला के पेट में लग जाता है और ये शदीद जख्मी होकर जमीन पे गिर गई। होश आने के बाद ये मंगोलों से जान बचाकर भाग निकलती हैं और एक बूढ़ी औरत इनकी जान बचा लेती है, मगर पेट में खंजर लगने की वजह से बाला मां बनने से महरूम हो जाती हैं। एक दफा बाला खातून बाजार में मौजूद थी कि इनको झूठी खबर मिली कि इनका घोड़ा खतरे में है। ये भागे भागे बाजार से बाहर निकलती हैं कि आगे प्रिंस सेल्वाडोर के सिपाही खड़े होते हैं और ये सलीबियों की चाल में फंस जाती हैं। इसके बावजूद ये शेरदिल खातून सेल्वाडोर के मुंह पे थूक देती है, जिस वजह से सेल्वाडोर ने बाला के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बाला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और सेल्वाडोर के सिपाही बाकी तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। फिर एक दूसरे मौके पर सोफिया का बाला से मुकाबला हो जाता है और बाला बच्ची होने के बावजूद शहजादी सोफिया से जबरदस्त मुकाबला करती है और आखिर में सोफिया का गला दबा के उसे बेहोश कर देती है। बाला खातून जब पहली बार उस्मान से मिली तो उस्मान मौत की कश्मकश में थे। उस्मान और आइबर्स लीबियों के किले से वापस आ रहे थे जब सोफिया हमला करवा देती है। उस्मान शदीद जख्मी होकर कीचड़ के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। बाला अपनी दोस्त के साथ घोड़े पे आ रही थी तो उस्मान को जख्मी हालत में देखकर बाला इसे कीचड़ से निकाल देती है। फिर दोस्त के कहने पे ये उस्मान गाजी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बाला खातून बाद में उस्मान गाजी का प्यार बन गई और ये खूबसूरत खातून उस्मान गाजी से प्यार करने लग जाती है। इसी वजह से आइगल खातून बाला से बहुत ज्यादा जेलस होना शुरू हो गई और इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, मगर उस्मान गाजी का बाला से प्यार शादी तक जा पहुंचता है। ये जोड़ी मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करती है और बाला खातून हमेशा उस्मान गाजी के साथ हर कदम पे लड़ने के लिए तैयार रहती है। जिस तरह अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान के चेहरे पे मासूम सी स्माइल उनकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है, बिल्कुल इसी तरह बाला खातून के चेहरे पे डिम्पल उनकी खूबसूरती को 2 गुना बढ़ा देता है। ये दोनों खवातीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बहादुर भी थी, जो दुश्मनों का खात्मा करने में हर मैदान में गाजियों के साथ नजर आती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों खवातीन में से कौन सी खातून आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।